नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर रामविलास यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। रामविलास यादव को अब विजिलेंस के सामने पेश होना होगा। विजिलेंस उनसे पूछताछ करेगी। इन सवालों का जवाब रामविलास यादव को देना होगा। रामविलास यादव उत्तराखंड के आईएएस अफसर हैं। रामविलास यादव पर आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति बनाने का आरोप है। विजिलेंस उनके तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है, उनके तमाम बैंक खाते खंगाल रही है। रामविलास यादव के परिजनों की संपत्ति और उनके खातों को भी खंगाला जा रहा है। रामविलास यादव उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और जिस समय वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस समय रामविलास यादव एक बड़े कद्दावर अफसर माने जाते थे। लेकिन उत्तराखंड कैडर आवंटित होने के बाद भी रामविलास यादव उत्तर प्रदेश में जमे रहे। बाद में वो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड आने के बाद भी जिस तरीके की धांधली, जिस तरीके का करियर रामविलास यादव का रहा लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में, वैसी ही कार्यशैली उन्होंने उत्तराखंड में भी अपनाई। ऐसा बताया जाता है कि रामविलास यादव के कई प्रकरणों की जांच उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामविलास यादव और उनके जैसे कई अफसरों की जांच करने के निर्देश दिए थे। जब जांच में आय से कई सौ गुना ज्यादा संपत्ति दिखाई दी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा का पूरा प्रकरण उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दिया और उत्तराखंड सरकार से यह उम्मीद जताई कि भ्रष्टाचार पर एक कुठारघात उत्तराखंड सरकार करे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे प्रकरण पर कड़ी या कहें कि पैनी नजर रखे हुए हैं। विजिलेंस को जांच सौंपी गई थी, विजिलेंस ने अपना काम कर दिया। सबसे पहले रामविलास यादव की लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास की संपत्तियों का पता चला था। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि रामविलास यादव पर चल रही विजिलेंस की कार्रवाई थोड़ी ठंडी पड़ गई है। लेकिन रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस लगातार डिटेल्स इकट्ठी कर रही थी। देहरादून या कहें उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में भी रामविलास यादव की संपत्तियों की जांच की जा रही थी, उनके खाते खंगाले जा रहे थे। पता चला कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में भी रामविलास यादव ने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली है। विजिलेंस से बचने की कोशिश रामविलास यादव लगातार कर रहे थे। विजिलेंस की टीम उनको बुला रही थी पूछताछ के लिए, लेकिन रामविलास यादव बचते रहे। इसी का नतीजा है कि रामविलास यादव विजिलेंस से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और रामविलास यादव को विजिलेंस के सामने पेश होकर अपनी बात रखने के लिए निर्देशित किया है। अब रामविलास यादव विजिलेंस की टीम के सामने उपस्थित होंगे। विजिलेंस के सवालों का उनको जवाब देना होगा, उन्हें बताना होगा कि इतनी संपत्ति उन्होंने आखिर कैसे अर्जित की है। रामविलास यादव पर सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के समय से शुरू हुई, जब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव की हैसियत से वो काम किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि रामविलास यादव ने लखनऊ में कई अवैध संपत्तियों पर नक्शे पास कर दिए। कई तरीके के भ्रष्टाचार के मामले लखनऊ में उनके खिलाफ दिखाई दिए और उसके बाद जब उत्तराखंड में जांच हुई तो उत्तराखंड में भी इसी तरीके के कई प्रकरण दिखाई दिए। अपर सचिव समाज कल्याण की हैसियत से, अपर सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड की हैसियत से रामविलास यादव ने कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स को करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बांट दी जो नियम के विरुद्ध थे। इस प्रकरण की भी जांच आगे बढ़ी और इस तरीके के कई और प्रकरण सामने आ गए हैं उत्तराखंड सरकार के और अब रामविलास यादव की समस्या बढ़ गई है। रामविलास यादव 30 जून को रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है अब उस पर सबकी नजर है। सबकी नजर इस बात पर भी आकर टिक गई है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले क्या रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, रामविलास यादव को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है या नहीं।
ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य के कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच कराई थी और एक अफसर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामविलास यादव के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई कर क्या कड़ा संदेश उत्तराखंड के अफसरों को दे पाते हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह आपसे हमेशा की तरह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।